फरवरी 1937 में 11 विधानमंडलों में प्रांतीय चुनाव करवाया गया, जिसमें कुल सीटें 1585 में से कांग्रेस ने 711 पर जीत दर्ज की, जिसके 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, फुल मेजोरिटी मिला। कौन कौन था? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। कांग्रेस 3 प्रांतों में सबसे बड़े दल के रूप में जीत दर्ज किया, बम्बई और असम पश्चिमोत्तर में। बम्बई में 86 सीटें जीता 176 में। असम में और पश्चिमोत्तर प्रांत जो है कांग्रेस में का गठबंधन सरकार बनाया गया। तो कांग्रेस ने 1935 के प्रांतीय चुनाव में 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की, जबकि 2 में गठबंधन सरकार बनाया। मतलब कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, 6 को पूर्ण बहुमत और 2 में गठबंधन की सरकार। पंजाब, बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई और सिंध में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। तो 3 में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, 2 में गठबंधन की सरकार बनी और 6 में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। तो 6, 2, 8 और 3, 11 प्रांत हो गए थे। तो पंजाब, बंगाल में देखते हैं किसका। तो पंजाब में यूनियन पार्टी का सरकार बना था और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी या प्लस मुस्लिम लीग के गठबंधन सरकार बना था। सिंध में भी गठबंधन सरकार किसी और का बना था, कांग्रेस का नहीं। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जीत 134 सीटें 228 में जीता था। मुख्यमंत्री इसके जीवी पंत या गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था एवं विधि न्याय मंत्री लीगल एंड ज्यूरिस्ट मिनिस्टर के.एन. काटजू को बनाया गया था तथा वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई को बनाया गया। अब देखते हैं जो 6 प्रांत जो थे उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार जब जो बनी थी कांग्रेस की, उसमें कौन कौन से मुख्यमंत्री थे। तो मद्रास के मुख्यमंत्री सी.आर. गोपालाचारी को बनाया गया था। बम्बई को बी.जी. खरे को बनाया गया था। मध्य प्रांत में एन.जी. खरे को बनाया गया था। उनके बाद रविशंकर शुक्ल बने थे। उड़ीसा में बी.एन. दास बने थे। बिहार में श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था मुख्यमंत्री, जबकि शिक्षा मंत्री सैयद महमूद को बनाया गया था। संयुक्त प्रांत में भी जीवी पंत, गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। यह सरकार मात्र 28 माह तक कार्य किया। उसके बाद 22 से 29 अक्टूबर तक सभी 7 प्रांतों में समस्त मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, जिसका प्रमुख कारण भारतीयों को बिना मंत्रिमंडल के सलाह से ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की घोषणा ब्रिटिश द्वारा कर दिया जाना, ये मुख्य कारण था समस्त मंत्रिमंडल का इस्तीफा देने का। कांग्रेस के इस इस्तीफे से खुश होकर मुस्लिम लीग मेन रूप से जिन्ना ने 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, जिससे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भी समर्थन मिला। अब कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस सामूहिक त्यागपत्र और इस्तीफे से भारत में एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया और इस हालात में भारतीयों द्वारा ब्रिटेन के तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ना मुश्किल ही लग रहा था। इस सिचुएशन को संतुलित करने के लिए, सही करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा लॉर्ड लिथगो के जो तत्कालीन वायसराय थे उनके नेतृत्व में 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया। तो अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो ये 8 अगस्त 1940 में लाया गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। अब देखते हैं अगस्त प्रस्ताव के क्या क्या उपबंध थे। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसका प्रावधान किया गया। एक युद्ध सलाहकार परिषद बार एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य का गठन किया जाएगा कि भारत जो है किस युद्ध में शामिल होगा नहीं होगा, एक तरह से डिस्कशन के लिए। भारत का संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों को होगा। युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया। अब दोनों का अलग अलग एक आधार था, बेसिस था कि मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकृत किया और कांग्रेस ने क्यों अस्वीकृत किया इस अगस्त प्रस्ताव को, ये देखते हैं। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकृत किया क्योंकि ये भारत का विभाजन चाहते थे, जो कि लाहौर अधिवेशन 1940 में इन्होंने तय किया था, मगर इसका एश्योरेंस, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा गया था अगस्त प्रस्ताव में। इनकी ये भी मांग थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम किया जाएगा तो इनका अप्रूवल जो है, किनका, मुस्लिम लीग का अप्रूवल जरूरी है। मतलब एक तरह का समझ लीजिए कि वीटो पावर का ये डिमांड कर रहे थे, जो फुलफिल नहीं था, तो इन्होंने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। अब कांग्रेस के बारे में देखते हैं।
कांग्रेस की मांग जो थी डोमिनियन स्टेट्स अब ख़त्म कर दिया गया, मतलब डोमिनियन स्टेट की जो मांग थी उस चीज़ को हटा करके अब फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता की बात किया जाने लगा। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की बात जो है अगस्त प्रस्ताव में नहीं किया गया था। इस कारण कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। कह सकते हैं कि अगस्त प्रस्ताव की अस्वीकृति के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई, जो गांधी जी के विचारधारा पर आधारित थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो के नाम से भी जानते हैं 17 अक्टूबर 1940 से 1942 तक चला। अब इसके प्रमुख सत्याग्रही देख लेते हैं। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ये पवनार आश्रम जो महाराष्ट्र से शुरुआत किए। गांधी जी के सर्वोदय शब्द से ही सर्वोदय समाज की परिकल्पना किए विनोबा भावे। दूसरे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त और चौथे सरोजनी नायडू और पांचवें मजनून हक के जो हैं व्यक्तिगत सत्याग्रही माने जाते हैं। जबकि बिहार में श्री कृष्ण सिंह को प्रथम सत्याग्रही माना जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 देखते हैं। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 11 मार्च 1942 को गठित क्रिप्स मिशन को भारतीय से द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए लड़ने के लिए मनाने के लिए भारत भेजा। स्टैफर्ड क्रिप्स लेफ्ट विंग लेबर पार्टी से थे, जो भारत के स्वशासन के हिमायती थे, मगर चर्चिल के दबाव के कारण भारतीयों के स्वतंत्रता के पूर्णतः खिलाफ रहे। वही निगोशिएट करने के लिए आए थे किनसे? भारतीयों से, कि आप ब्रिटेन के तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होइए या लड़िए। यह मिशन 23 मार्च 1942 को भारत पहुंचा, मतलब दिल्ली पहुंचा। भारतीयों के सामने कब प्रस्तुत किया गया? तो 30 मार्च 1942 को। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन के बातकर्ता कौन थे? क्रिप्स मिशन से बात करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसका फाइनल क्या निकला कि इसे अस्वीकृत कर दिया गया क्रिप्स मिशन को। कब? 11 अप्रैल 1942 को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तो अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया इसे रोकने के लिए ब्रिटेन पर दबाव बना रहे थे। तो इन्होंने, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया गया कि आप भारतीयों को किसी भी तरह से विश्व युद्ध में अपनी तरफ से शामिल करो। और जाहिर सी बात है कि भारतीयों पूर्ण स्वतंत्रता के मुद्दा पर अड़े हुए थे, तो इसी मुद्दे पे बात के लिए क्रिप्स मिशन को लाया गया था। क्रिप्स मिशन के प्रावधान: युद्ध उपरांत संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये प्रावधान किया गया। प्रांतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि इस संविधान के प्रावधानों को मानना या ना मानना उनकी इच्छा पर निर्भर होगा। अगर मानना चाहते हैं तो मानेंगे, नहीं तो खुद अलग संविधान बना सकते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा। मतलब ये कि अब भारत में ब्रिटेन का रूल रेगुलेशन नहीं चलेगा, यहाँ का इंटरनल भारत का खुद रूल रेगुलेशन चलेगा। लेकिन अभी भी ब्रिटेन का ही पार्ट कहलाएगा कौन? भारत। मुस्लिम लीग भारतीय संघ में शामिल होना या ना होना उन पर निर्भर कर दिया गया। मतलब ये कि भारतीय संघ को स्वीकार करना या ना करना मुस्लिम लीग अपने हिसाब से देखेंगे। नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगी, मगर क्रिप्स मिशन के प्रावधानों को कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस क्रिप्स मिशन के प्रावधानों को अस्वीकृत कर दिया। क्रिप्स मिशन के बारे में किसने क्या कहा ये देखते हैं। गांधी जी ने कहा कि यह दिवालिया हो गए बैंक का चेक है। पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रस्ट बैंक। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा अगस्त प्रस्ताव का यह एक प्रवर्तित रूप है और कुछ नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन या इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद सारे विचारधारा वालों नेताओं को लगने लगा कि अंग्रेजों से उम्मीद रखना बेकार है और उन्हें भारत से निकालकर हमें खुद अपने लिए अपना संविधान बनाना पड़ेगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया, जिसका समर्थन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का प्रारूप कौन तैयार किया था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया या पारित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। फिर आंदोलन शुरू करने के लिए तय तारीख क्या था? 9 अगस्त। मगर 8 अगस्त को ही अंग्रेजों द्वारा इसकी व्यापकता के अनुमान से सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया।
तो ऑपरेशन जीरो आवर किस लिए चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के व्यापकता के अनुमान से सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए।